साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल जो बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें उन्होंने जो बैकलॉग सीट को लेकर के जो बयान दिया है, कल से पूरा माहौल बदला बदला सा लग रहा है। कई साथियों का मैसेज आ रहा था, हमने भी कई लोगों से बातचीत किया, कुछ अनुभवी लोगों से भी बातचीत किया, शिक्षा जगत से जुड़े अच्छे अच्छे लोगों से मैंने बातचीत किया, जो सीनियर हैं शिक्षा विभाग में, जो काम कर रहे हैं, विभाग का जो जानकारी रखते हैं, जो अनुभव रखते हैं, ठीक है, उनसे हमने बातचीत किया और उस बातचीत के आधार पे क्या निष्कर्ष निकला। सबसे पहले आप ये जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं, पूरी सच्चाई हम जो क्या हो सकता है, क्या फैक्ट है, ये चीज़ हम लोग बात करेंगे कि बैकलॉग सीट जुड़ेगा या क्या होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है हर हाथ रोजगार राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में। ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो पोस्ट आपको स्क्रीन पे जो आपको जो जेपीजी दिख रहा है, ये जो ग्राफिक्स है, ये लिया गया है जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके फेसबुक पेज से लिया गया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप भी देख सकते हैं, वहाँ पे जा कर के ऑलरेडी ये पोस्ट पड़ा हुआ है और उनके माध्यम से ये डाला भी गया था, कई जगह पे सर्कुलेट हुआ, फेसबुक पेज वगैरह, ट्विटर वगैरह पे, हर जगह पे ये दिखाई दिया। कई बड़े नेताओं के ट्विटर पे, उनके पर्सनल पेज वगैरह पे, सोशल मीडिया से ये चीज़ प्राप्त हुआ था। इसकी कुछ ना कुछ सच्चाई है, इसलिए ये प्राप्त हुआ था। ये ऑफिशियली पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही ये डिज़ाइन करके डाला गया है, ये ऑफिशियली पोस्ट है, जेन्युइन पोस्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बैकलॉग पदों पर भी होगी शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों से सूची देने का निर्देश दे दिया गया है। तीसरे चरण के नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। ये चीज़ तो आप लोग देख लिए, नीतीश कुमार का यहाँ पे मतलब कि फ़ोटो लगा हुआ है और हर चीज़ यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे दिया, ठीक है। ये चीज़ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मैं बता दिया। अब मैं आता हूँ फैक्ट पे, पॉइंट पे बात करने कि क्या इसकी सच्चाई है, क्या हो सकता है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3 में सीट जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी, घबराए नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस आधार पे बोल रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है, मेरा मानना है, ठीक है। देखिए, चुनावी समय आ रहा है और हमारी जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं जितने भी बहालियाँ होती है, एक तरह से चुनावी क्या बोल सकते हैं, हथकंडा बोल सकते हैं, चुनाव से इसको रिलेट करके ही ऑलरेडी किया जाता है। ये हर सरकार की एक नीति होती है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरा विश्वास है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी जो होगा वो तो आपको 2-4-5 दिन में जो मतलब कि रोस्टर आएगा वो तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन ये जो मैं गुणीजन से बात किया हूँ, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से बातचीत के आधार पे मैं आप तक न्यूज़ दे रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं बातचीत करके मैं स्वयं तक रख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई है आप सभी तक पहुँचाना बिल्कुल चाहिए। देखिए, सबसे पहले उन लोगों का ये कहना था, बहुत अनुभवी लोगों से मैंने बातचीत किया, ठीक है, और आप देख रहे होंगे कुछ धीरे धीरे सभी गुणीजन अपना भी विचार रखेंगे, धीरे धीरे न्यूज़ पे ये चीज़ आएगा। देखिए, कल चेयरमैन जैसा कि बोले हैं कि टीआरई 3 में जो बैकलॉग सीट है उसमें नहीं जोड़ी जाएगी, मतलब कि वो नेक्स्ट बहाली में जाएगी। लेकिन देखिए, आपको मैं बता दूँ, सीट जो जोड़ने का घटाने का काम है, ठीक है, एक चीज़ आप जान जाइए कि जो 87,000 सीट बताया गया है उसमें से घटाने का तो नो चांस है, ठीक है, क्योंकि वो विज्ञापन में आया है। और देखिए, विज्ञापन में एक चीज़ और रहता है कि आप लोग देखे होंगे, उसमें एक जगह लिखा रहता है कि मतलब कि भविष्य में सीट घट बढ़ सकती है, ठीक है, ये चीज़ रहता है, हालांकि घटता नहीं है, बढ़ने का ही काम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी जो एक एजेंसी है, एक आयोग है, एक तरह से एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आप उसको बोल सकते हैं, एक कंडक्टिंग बॉडी है। उसका काम है केवल सरकार की जो प्रोसेस है उसको क्या करना, उसको एक्टिव करना, उसको मतलब कि वर्क में लाना। उनका काम है एग्ज़ाम लेना, ठीक है। लेकिन वो चलते किसके इशारे पे हैं, तो वो सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार ही चलते हैं, ठीक है। उनका काम है बस जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश जाए, सरकार का जो आदेश रहे, उसके अनुसार वो चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं कि वो एक तरह का मतलब एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। जो सीट जोड़ने और घटाने का जो बात है, यहाँ पे मैं जोड़ने का ही बात करूँगा, चूँकि जुड़ेगा ही,
ठीक है। ये जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन का ये काम है। आप लोग ये चीज़ तो समझ गए कि किसका काम है। तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको जो सूचना प्राप्त होगी वो उस आधार पे बोल दिए हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो गुड़ीजन से बात हुआ उनका यही कहना था कि जो सीट जोड़ने का काम है, जो रोस्टर ठीक करने का काम है आरक्षण के आधार पे या किसी भी आधार पे, वह सामान्य प्रशासन विभाग का ही काम है। उनके द्वारा जो आदेश जाएगी, जितना सीट पे जो करना होगा, जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसी के अनुसार से बीपीएससी काम करेगा। ठीक है। बीपीएससी ये निर्णय करने वाले हैं ही नहीं कि कितना सीट आएगा कितना जाएगा। ठीक है। उनका काम है सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार चलना। ठीक है। तो बैकलॉग सीट है तो विभागीय लेटर और जेडीयू का पोस्ट, देखिए विभागीय लेटर भी आया था, जो माध्यमिक निदेशक थे उनका लेटर भी आप सभी कुछ दिन पहले देखे होंगे। हालांकि मेरे पास अभी वो होगा, कहीं ना कहीं मेरे पास होगा, उसको मैं सर्च करके आप तक स्क्रीन पे भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सभी देखे होंगे कि जो सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से माध्यमिक निदेशक का भी ये आदेश था कि सारी बैकलॉग सीट को जल्द से जल्द मतलब रिक्ति को भेजा जाए, चूँकि टीआरई 3 में इसको मतलब जोड़ करके गणना करना है। ठीक है। तो बैकलॉग सीट है तो आप विभागीय लेटर और जेडीयू का पोस्ट भी देख लीजिए, इसमें तो कहीं शक नहीं है, चूँकि इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग और सरकार की ये जानकारी में है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, कोर्ट में मामला और बीपीएससी चेयरमैन का जो पीसी है, देखिए कोर्ट में मामला का मेरा ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त है, सरकार को मतलब कोर्ट जब मतलब घेरी हुई थी तो उस समय ये कहना था सरकार के पक्ष से कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको हम जारी करने में फ़िलहाल मतलब कि वो लोग दिक्कत बताए थे, क्योंकि इसलिए कि जो रिक्त पद है उसको नेक्स्ट बहाली में वो लोग ऐड करने की बात कहे थे। ठीक है। तो एक तरह से ये भी हम लोग को सुनने में आया था, एक ये फैक्ट है। ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग जान जाइए, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 बहाली के बाद में जो रिक्त पद हो जाती है अक्सर उसके नेक्स्ट बहाली में उसको ऐड कर दी जाती है। ठीक है। अच्छी बात है कि कल हमारे माननीय जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितनी संभवतः जानकारी हो उन्होंने दिया। लेकिन एक चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीट जोड़ने का काम जीएडी का है, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का काम है। ठीक है। तो ये इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव रहना है। हालांकि चीज़ें क्लियर हो जाएगी, रोस्टर आते ही सच्चाई पता चल जाएगा कि क्या सचमुच ये जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं ये मतलब ऐसा बोले थे ऐसा हुआ। लेकिन मेरा ये मानना और मेरा ये विश्वास है, मुझे भरोसा है कि सीट बढ़ेगा, बैकलॉग सीट जोड़ी जाएगी, क्योंकि ये काम प्रशासन का है, सामान्य प्रशासन विभाग का है और चुनावी माहौल है तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि कुछ ये हो। ठीक है। बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे कारण हैं जिसके आधार पे मुझे विश्वास है, और जो अनुभवी लोगों से बातचीत हुई है उनके बातचीत के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं सच में सीट जोड़ी जाएगी। ये काम सच में ये जीएडी का ही है, बीपीएससी तो केवल एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी क्या है दोस्तों, आप सभी भी अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और रोस्टर जल्द से जल्द आएगा, मुझे लगता है 2-4-5 दिन में आ जाएगा, आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी देखना है क्या होता है, कैसे होता है, जैसी भी जानकारी होगी, जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी, जो भी सूचना मिलेगा मैं आप सभी तक ज़रूर शेयर करूंगा। साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इस चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और ऑलरेडी मतलब कि अभी हमारे संगीत के जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए थे उनके लिए हमारे तरफ से जो भी संभव होता है, मुझसे जितना संभव हो सकता है, मैंने अपने तरफ से लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का काम किया है और आगे भी करेंगे बहुत जल्द। आप सभी को आप निश्चिंत रहे, आपके अगले एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने से पहले और एग्ज़ाम तक सारे सिलेबस के अनुसार बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।